अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ और कमाल किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनकी तैयारी के बारे में शायद आप नहीं जानते। तो हमने कोशिश की कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको कुछ ऐसी कमाल किस्म की चीज़ों के बारे में बताया जाए जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि वो आखिर लेबॉर्ट्री के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर तैयार कैसे होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं इन ज़बरदस्त किस्म की चीज़ों के बारे में। नंबर 1, सिगरेट्स। दोस्तों सिगरेट कौन नहीं पीता? आजकल के दौर में तो तकरीबन हर तीसरा आदमी सिगरेट पीता है। इवन आपके घर के अंदर भी बेशुमार अफराद ऐसे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे। आपकी गैदरिंग में, आपके दोस्तों में कई लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सिगरेट को आखिर तैयार कैसे किया जाता है तो ये बहुत ही एक आसान सा और बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है। सबसे पहले तो सिगरेट तैयार करने के लिए आपको तंबाकू चाहिए होता है। ये तंबाकू आप कहीं से भी नहीं ले सकते, बल्कि इसको फील्ड्स में प्रॉपर तरीके से काश्त किया जाता है। काश्त करने के बाद इस तंबाकू को जब ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो उसके पत्तों को काट दिया जाता है, फिर उन्हें सुखाया जाता है और एक भट्टी के अंदर जलाया जाता है। दोस्तों हैरत अंगेज़ तौर पर इस भट्टी की मदद से इस पत्ते का जो कलर है वो गोल्डन हो जाता है। फिर उसके बाद इसे लेबॉर्ट्री में लाकर कुछ केमिकल्स के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, जिसके ज़रिए इसमें कुछ फ्लेवर डाले जाते हैं और कुछ डिटॉक्सीफाई जो है यहाँ पर इसे किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है जिसके अंदर इसे छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बिल्कुल क्रश करके डिवाइड कर दिया जाता है और अब आप लेते हैं एक स्पेशल किस्म का पेपर जिसके छोटे छोटे रोल्स बनाकर उसके अंदर इस सारे तंबाकू को जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाता है। देन उसके बाद एक बहुत बड़ी मशीन जो है वो इसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर लगाती है और ये फ़िल्टर लगाने के बाद इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर रवाना कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ़िल्टर लगाने के बाद इसे फाइनली क्वालिटी चेक में डाला जाता है और फिर इन सिगरेट्स को एक बहुत बड़ी मशीन के ज़रिए डिब्बियों के अंदर पैक किया जाता है। 10 की, 20 की और 40 की पैकिंग के बाद इसे मार्केट के अंदर लाया जाता है, जिसे फिर आप लोग खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्या आप सिगरेट पीते हैं, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों हाजमूला आप में से कौन नहीं खाता? तकरीबन हर शख्स आजकल ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा खाता है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें खा जाते हैं, फिर उन्हें हज़म करने के लिए आपको हाजमूला की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाजमूला बुनियादी तौर पे ज़ीरा और कुछ स्पेशल किस्म की जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये किया जाता है कि काला जीरी ली जाती है, फिर ज़ीरा लिया जाता है, फिर इसके साथ कुछ ऐसी दारचीनी वगैरह और कुछ सीक्रेट किस्म की जड़ी बूटियाँ जो कि सिर्फ डाबर वाले जानते हैं वो ली जाती हैं और इन सब को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। बाद में इस मशीन के अंदर लिक्विड केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि इस सारे का एक पेस्ट बना देते हैं। देन इस पेस्ट को सुखाया जाता है और एक मशीन के ज़रिए इसे छोटी छोटी गोलियों के अंदर डिवाइड किया जाता है। बाद में ये गोलियां सारी की सारी एक डिब्बी के अंदर पैक करके मार्केट के अंदर रवाना की जाती हैं और मार्केट में ये आकर सेल के लिए पेश की जाती हैं और फिर वहां पर ये सेल आउट हो जाती हैं। नंबर 3, मॉस्किटो कॉइल। दोस्तों आप लोगों में से अक्सर औकात बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो कि मच्छरों की वजह से परेशान होते होंगे और वो मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल करते होंगे जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम मच्छरों को आपसे दूर कर देता है। तो दोस्तों करते आप ये हैं कि सबसे पहले तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर टर्मेटिन, टर्मेरिक, सिट्रोलिन और कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल्स। आप इन सबको इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर बाद में मच्छरों को दूर भगाने के स्पेशल किस्म के कुछ फ्रेग्रेंट केमिकल्स भी डाले जाते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा हीट अप किया जाता है और मिक्सिंग की जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा महलूल तैयार हो जाता है जिसे बाद में आप लोग एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, तब जब इसका पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को बाद में तकरीबन 131 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और जब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर सख्त हो जाता है तो फिर उसके बाद एक मशीन के ज़रिए इसे गोल गोल राउंड शेप के अंदर काटा जाता है। देन अगले स्टेप के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो इनमें से जो भी डिफेक्टिव मॉस्किटो कॉइल होते हैं उनको अलहदा कर देते हैं और जो ठीक होते हैं उनके ऊपर वो स्टैंड्स रख के उसके बाद उसे आगे पैकिंग मशीन की तरफ रवाना कर देते हैं। ये पैकिंग मशीन इन मॉस्किटो कॉइल्स को 6-6 और 12-12 की पैकिंग के अंदर करके देन इनकी डिब्बों की स्टैकिंग कर देती है और फिर इन स्टैक्स को आगे मजीद पैक करके आप लोग मार्केट के अंदर भेज देते हैं, जहाँ से फिर इन्हें खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन, लेदर। दोस्तों लेदर भी आप में से बेशुमार अफराद ने इस्तेमाल की होगी। लेदर की जैकेट्स, लेदर के शूज़, लेदर की बेशुमार ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि लेदर को जानवरों की खाल से बनाया जाता है? अगर तो आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे तो नो लिखिएगा। दोस्तों, करते ये हैं कि सबसे पहले तो जानवरों की खालों को लाकर एक बहुत बड़े रोलर मशीन के अंदर डाला जाता है, जो कि इनके ऊपर मौजूद तमाम गंदगी को उतार देती है। देन सोडियम और बाइकार्बोनेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस खाल पर मौजूद तमाम बालों को साफ कर देती है। उसके बाद इसे एक कंप्रेसर मशीन के अंदर डाला जाता है, जो इस खाल पर मौजूद तमाम फैट की जो लेयर्स होती हैं उनको उतार देता है, और अब आपके पास खाल बिल्कुल क्लीन और हल्की हालत में मौजूद होती है। यानी इस खाल के अंदर ना तो किसी किस्म का कोई बाल होता है और ना ही इस खाल के ऊपर किसी किस्म की कोई गंदगी होती है, कोई फैट होता है, बल्कि ये बिल्कुल दुबली पतली और हल्की किस्म की खाल जो है वो आपके सामने आ जाती है, जो कि लेदर तैयार हो जाती है। अब इसे सुखाया जाता है तकरीबन 2 दिन के लिए, और उसके बाद इसे एक टैनरी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो इसकी टैनिंग करती है। अब लेदर टैनरी के अंदर इस पर मुख्तलिफ किस्म के कलर चढ़ाए जाते हैं, और ये कलर चढ़ाने की वजह से अब आप इनके शूज़ बना सकते हैं, इनकी जैकेट्स बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपको मिलेगी, और ये बिल्कुल बेहतरीन होता है। और जब आप इस तरह की जैकेट वगैरह पहनते हैं लेदर की, तो ये आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगने देती। आखिर में बात करेंगे दोस्तों कोलगेट की। आप जानते हैं कि कोलगेट आपके दांतों को महफूज रखने के लिए कुदरत की तरफ से एक बहुत ही अजीम शान किस्म का तोहफा है। दोस्तों, करते हम लोग ये हैं कि आपके पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें यूकलिप्टस होता है, सोडियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फर के एक छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं। इन सबको इकट्ठा करके एक मशीन के अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन इन सब का एक पेस्ट बना देती है, और इस पेस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फ्लेवर एजेंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं, जो कि इसके अंदर फ्लेवर क्रिएट करते हैं। फिर इसके अंदर कुछ मिठास डाली जाती है, और कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स डाले जाते हैं, जो कि आपकी दांतों की हिफाजत करते हैं और गंदगी को दूर करते हैं। फिर उसके बाद इस पेस्ट को अगले मरहले में ट्यूब्स के अंदर पैक किया जाता है, और फिर ये ट्यूब्स अगली डिब्बे की पैकिंग में डालने के बाद मार्केट के अंदर लाई जाती हैं, जहाँ से ख़रीद कर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।